हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th में मैथ्स चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसकी एक्सरसाइज 11.3 एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो क्वेश्चंस के साथ ही कवर अप हो जाएगा। आपका दो ही चीजें है इस एक्सरसाइज में, एक तो एक्सपेंडेड फॉर्म है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म को सीखते हैं। व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म? इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, किसी चीज को अलग अलग करके लिखना। अब जैसे आपका सबसे पहला नंबर क्या है? वैसे तो पीछे से देखा जाए तो 4, हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार 2 है, उसके आगे कितनी डिजिट्स है? 1 2 3 4 5, तो उतनी ही 0 लगा दो आप। प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है आपकी? 7। 7 के आगे कितने डिजिट्स है? 4, तो कितनी 0 लगा देंगे? 4। फिर है 9। 9 के आगे कितने डिजिट्स है? 3। 1 2 3। फिर 4। 4 के आगे कितने डिजिट्स है? 2। फिर नेक्स्ट नंबर है 0। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 0 आपका जिस भी प्लेस पे है उसको आप स्किप कर सकते हैं। और लास्ट में आपका कितना है? 4 है। इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो उसके आगे कितनी कोई भी 0 नहीं लगेगी। अब इसको मेन फॉर्म में लिखेंगे। 2 इंटू कितनी जीरोज है? 5, तो 10 की पावर 5। प्लस 7 इंटू कितनी जीरोज है? 4, तो 10 की पावर 4। प्लस 9 इंटू कितनी जीरोज है? 3, तो 10 की पावर 3। 4 इंटू 100 हो गया, यानी कि 2 जीरोज है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 2। प्लस 4 इंटू यहाँ पे तो 10 की पावर कुछ भी है ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे? 0। वैसे भी किसी भी चीज की पावर 0 तो कितना हो जाता है? 1 है, तो ये 4 ही है आपका। तो ये होती है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अलग अलग क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे। अब जैसे ये है 3, कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। 3 के अलावा 6 है तो 6 0। 1 2 3 4 5 6। फिर नेक्स्ट आपका 6। 6 के बाद कितनी डिजिट्स है? 3, तो 3 जीरोज। फिर आपका 1। 1 के बाद डिजिट्स कितनी है आपकी? 2, तो 2 जीरोज। फिर है आपका 1 के बाद 9। 1 डिजिट है तो 1 0। 9 के बाद आपका कितना है? 4। 3 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, जितनी 0 उतनी ऊपर लगा दो, उतना ही आपका पावर हो जाएगा। 6 इंटू 10 की पावर कितनी जीरोज है? 3, तो 3 पावर ऊपर। प्लस 100 है, 1 है आपका, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? कितनी जीरोज है? 2। प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 4 इंटू 10 की पावर कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 0 लिख देंगे। ये था आपका सेकंड पार्ट। अब आपका देखिए थर्ड पार्ट। 2806196 है, तो सबसे पहले लिखा आपने 2। 2 के बाद कितने डिजिट्स है आपकी? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। प्लस 8 के बाद कितनी है? 1 2 3 4 5। वैसे भी कंटिन्यूटी रहेगी अगर 0 नहीं आता है तो। अब फिर आपका 6। 0 की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है। 6 के बाद कितनी 0 हो जाएंगे आपकी? 3। 1 के बाद 2, 9 के बाद 1 0, और 6 आपका यूनिट प्लेस पे है। तो 2 इंटू 10 की पावर कितने डिजिट्स जीरोज आपकी? 6, तो पावर होगी 6। 8 इंटू 10 की पावर कितनी जीरोज है? 5, तो पावर होगी आपकी 5। प्लस 6 इंटू 10 की पावर कितनी जीरोज है? 3, तो 3 पावर। प्लस आपका नेक्स्ट क्या है? 1 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 6 इंटू, जब 0 बची नहीं तो 10 की पावर क्या लिख देंगे? 0। ये आपका पार्ट 1 2 0 7 1 9। 1 तो सेम, कितनी डिजिट्स है? 5। 1 2 3 4 5, तो आप लगा देंगे 5 जीरोज। फिर 2 के बाद 4 जीरोज आपकी, जितनी डिजिट्स है उतनी जीरो, सिंपल सा है। 7 के बाद 2 0, 1 के बाद सिंगल, और 9 आपका यूनिट प्लेस पे, कोई चेंज नहीं आएगा आपका इसके अंदर। अब 1 इंटू 10 की पावर कितनी जीरोज है? 5। 2 इंटू 10 की पावर कितनी जीरोज है? 4। 7 इंटू 10 की पावर कितनी जीरोज है आपकी? 2। प्लस कितना आपका? 1 इंटू 10 की पावर कितना है? 1। प्लस 9 इंटू 10 की पावर कुछ भी नहीं बचा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका? 0। लास्ट क्वेश्चन। तो 2 इंटू 2 के साथ पहले जीरोज लगा लीजिए। 1 2 3 4। 6 के बाद 1 0, 8 यूनिट प्लेस पे आपका। अब 2 इंटू 10 की पावर कितनी जीरोज है? 4। 6 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 1,
और 8 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज का, राइट द नंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने एक्सपेंडेड फॉर्म बनाई थी, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, इससे आपको क्या बनाना है नंबर्स। सिंपल सा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को किया था उसका अपोजिट रिवर्स वर्क करना है। कितनी जीरोज है 10, 10 की पावर 4 का मतलब ये नहीं कि 10 के लिए एक जीरो 4 एक्स्ट्रा, कितनी पावर हो उतनी जीरो लगा दो बस। 6 के बाद कितनी जीरो 3, जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो 4 कितनी जीरो लग जाएगी 1, 10 की पावर जीरो होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 5। इनका आप सिंपली क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पे आ जाएगा 8 6 0 4 5। सिंपली आपको प्लस करना है। सेकंड पार्ट, 4 के पीछे कितनी जीरो लग जाएंगी 5, 10 की कितनी जीरो लग जाएंगी 3 के बाद कितनी लग जाएंगी 2, और ये आ जाएगा 2, क्योंकि 10 की पावर 0 तो कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है। इनका आप प्लस कर देंगे, 4 का 4। देखो इसमें एक सौ ट्रिक्स भी है कि मैं डायरेक्ट आंसर कैसे बता रहा हूँ। 5 के बाद 4 नहीं है तो उसके नाम की क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। और 3 के लिए कितना था आपका 5 आ जाएगा। अब उसके बाद कितना था आपका 3 था। 2 के बाद 1 के लिए कुछ नहीं था, उसका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और लास्ट में कितना आपका 2। अब ये देखिए 3 के बाद कितनी जीरो 4, 7 के बाद 2, और ये 5 का 5। आप देखो 3 है, 4 के बाद 3 नहीं है तो उसके नाम के 0 आ जाएगी। और फिर 2 के लिए कितना दे रखा है 7, 1 का नहीं है कुछ भी तो कितना आ जाएगा 0, और सिंगल के लिए कितना आ जाएगा 5। या डायरेक्ट प्लस करके देख लो, आपको शॉर्टकट समझ में नहीं आ रहा तो। 9 के बाद कितनी जीरो 5, 1 2 3 4 5। 2 के बाद 2, और 3 के बाद कितनी लग जाएगी 1 लग जाएगी। अब इनका क्या कर देंगे प्लस 9। 5 के बाद 4 और 3 दोनों नहीं है तो 4 की भी 0 और 3 की भी 0। अब 2 के लिए कितना आ जाएगा 2 ही दे रखा है इसके आगे, 1 के लिए कितना है 3, और लास्ट में कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स। जो ये आपको नंबर्स दे रखे हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा आ जाए एग्जाम में या साइंटिफिक नोटेशन आ जाए, सेम थिंग्स है। अब साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल डिजिट को, और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो तो होना चाहिए बिना डेसिमल के, और बाकी सारा डेसिमल में। अब ये हो गया 5 तो 1 डिजिट ले लिया हमने, और बाकी जितना बच गया 2 और 2 4 और 3 7, ये तो 0 है तो पीछे डायरेक्ट कितना लग जाएगा 10 की पावर 7। दूसरा सिर्फ 7 ले लिया हमने, 1 डिजिट ले लिया, चाहे कोई भी नंबर लिखा हो आपका। 3 और 3 6 है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका 6। अब इसमें देखिए 3, यहां तो 0 थी ना, वो चली जाती है क्योंकि 5.000 लिखे तो कोई फर्क नहीं होता। 0 डेसिमल के बाद जो 0 होती है वो इमेटेरियल्स होती है, अनावश्यक होती है, जो लास्ट में लिखी रहती है। तो यहाँ पे डिजिट्स है तो इनको लिख लो 3.1865, सिर्फ डेसिमल के बाहर सिंगल डिजिट, इनटू में 10 की पावर कितना आएगा 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 आएगा। इनको भी काउंट करना है, 3 के बाद जितनी भी है टोटल। अब इसमें देखिए 3.90878 सारी की सारी उठानी पड़ी क्योंकि 0 तो थी नहीं, ये बीच में आई है, इसको इंक्लूड नहीं करना है कि कभी इसको ले या ना ले, बीच में उस नंबर को लेना है। तो कितनी डिजिट्स होगी डेसिमल के बाद 3 और 2 5, तो 10 की पावर 5। अब इसके अंदर 3.90878, यहां पे 10 की पावर कितना आएगा, यहां पे 5 नहीं आएगा 4 आएगा। उसका रीजन क्या है, एक डिजिट तो पहले ही डेसिमल में दे रखी है तो उसको थोड़ी ना इंक्लूड करें, हमने कितनी इंक्लूड की है 4, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 4। अब इसका भी 3.90878 10 की पावर 2 डेसिमल तो थे, हमने तो कितने इंक्लूड किए 3 किए, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस द नंबर्स। जो ये नंबर्स दे रखे हैं अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टेटमेंट फॉर्म में जो नंबर्स दे रखे हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
तो स्टेटमेंट कोई वैसे ही दे रखी है आपको कंफ्यूज करने के लिए। स्टेटमेंट है, बिना स्टेटमेंट आपका सॉल्यूशन का वही फॉर्म रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। तो अब यहाँ पे देखो सिर्फ सिंगल डिजिट रखनी है। अब बाद में कोई डिजिट जीरो के अलावा उसको लिख लिया, जीरो के अलावा मतलब बीच में जीरो आ सकती है, लास्ट में जीरो उनको हटा सकते हैं। इनटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, जितनी 3 के पावर डिजिट्स हैं टोटल 2 और 3 5 और 3 8, तो 10 की पावर कितना हो गया 8। और यूनिट मीटर में थी तो यूनिट जरूर लगाए। अब ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड दे रखी है वैक्यूम में लाइट की। तो कोई भी क्वेश्चन हो स्टेटमेंट के हिंदी बनाने से या उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। 3 इंटू 10 की पावर कितनी जीरो, 2 और 3 5 और 3 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें डायमीटर ऑफ अर्थ, ये अर्थ का डायमीटर है, ये चाहे रॉन्ग है या राइट है, हमें तो सिर्फ इसको सोल्व करना है। हमें नहीं पता एक्चुअल में अर्थ का डायमीटर इतना ही होता है और कुछ होता है। तो 1.2756, 10 की पावर 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 और 2 4 और 3 7, यूनिट क्या है आपकी मीटर। फोर्थ में डायमीटर ऑफ द सन, ये सन का क्या दे रखा है डायमीटर, तो 1.4 इंटू 10 की पावर 3 और 3 6 और 3 9, तो कितनी जीरोज आ जाएंगी 9। अब ये इन गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज स्टार्स, इतने स्टार्स होते हैं, तो हमें नहीं पता इतने स्टार है, यानी 1 इंटू 10 की पावर 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, तो कितनी पावर आ जाएगी 11। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन का ई पार्ट। एफ पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, द यूनिवर्स इज एस्टिमेट टू बी अबाउट, कि यूनिवर्स लगभग इतनी है, इतनी सारी यूनिवर्स हैं, या जो भी इसकी हिंदी है डजेंट मैटर, कि यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, इतनी दे रखी है। तो आपको सिर्फ इसको नंबर में से किस चेंज में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1.2, उसके बाद 10 की पावर क्या आ जाएगी 3 और 3 6 और 3 9, और ये 2 के लिए भी काउंट होगा, कभी सिर्फ 9 0 लगा दो, क्योंकि इसको भी तो हम डेसिमल में काउंट कर रहे हैं। अब सेकंड है डिस्टेंस दे रखी सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, के सेंटर से सन की जो डिस्टेंस है वो एस्टिमेटेड इतनी है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 2, तो ये जीरो रहेगी, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 और 3 20, और मीटर में है या एम जो भी इसकी यूनिट है उसके साथ लगा सकते हैं, कुछ भी यूनिट हो। अब ये आपको क्या दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं एक डीप ऑफ वाटर में, अगर उसका वेट इतना है तो इसको किस में लेके आना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर, सिर्फ 6 को छोड़ दो बाकी सबको, 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19 और 3 22। अगर एक आधा कम ज्यादा काउंट करोगे तो आंसर सीधा सीधा गलत हो जाएगा, और मैंने भी अगर गलत कर रखी है तो आप उसको अच्छे से काउंट करके चेक आउट करना आपको एग्जाम में आंसर को। द अर्थ हैज, अर्थ का ना क्यूबिक किलोमीटर दे रखा है, सी वाटर इतना होगा पूरे अर्थ के ऊपर, तो ये हो जाएगा 1.353 इंटू 10 की पावर 3 और 3 6 और 3 9, यूनिट है इसकी क्यूबिक किलोमीटर। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन 2001 मार्च के अंदर इतनी थी, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, तो ये होगा 1.027 इंटू 10 की पावर 3 और 3 6 और 3 9। ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.3। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक माय वीडियो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।